गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पढ़ लिया था, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी पढ़ लिया था। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये आ गया। मैंने आपको बताया था बहुत वास्ट टर्म है, तो 2 लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। पहले लेक्चर में अभी हम जो फर्स्ट लेक्चर है मोलैरिटी का, उसमें हम मोलैरिटी की डेफिनेशन और बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मोलैरिटी इक्वेशंस आती हैं। मोलैरिटी इक्वेशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं 11th के साथ साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वरना 12th बोर्ड में और 11th में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, जहाँ पर हम किसी सोल्यूशन का डाइल्यूशन कराते हैं। सर डाइल्यूशन क्या होता है, यानी पानी मिला दो उसमें या सॉल्वेंट मिला दें, किसी भी सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट बढ़ा दो तो वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे 1 गिलास पानी में मैंने 3 चम्मच चीनी मिला रखी, तो बहुत ज़्यादा मीठा है वो, तो मैंने उसमें 1 गिलास पानी और मिला दिया तो अब थोड़ा कम मीठा हो गया, यानी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन मैंने कम कर दिया। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। कैसे करते हैं, सॉल्यूट हाथ डाल के बाहर तो निकालेंगे नहीं, उसकी जगह पर सॉल्वेंट बढ़ा दो। सॉल्वेंट बढ़ा दोगे तो सॉल्यूट खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो किसी का डाइल्यूशन कर दिया तो जो नया सोल्यूशन बनेगा, डाइल्यूशन करने के बाद जो नया सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कैसे निकालें, मोलैरिटी इक्वेशन से पता लगेगा। मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन, 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूशन मिलाए और एक नया सोल्यूशन तैयार कर दिया, तो जो नया सोल्यूशन तैयार हुआ है उसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, वो मोलैरिटी इक्वेशन से आएगा। और साथ में हम वही हमारी फेमस जो सीरीज चल रही है DPT सीरीज, यानी डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। कहाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको DPT मिल जाएगी, वो सॉल्व कीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसमें भी मोलैरिटी ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने आपको बताया था बड़ा टर्म है। उसमें हम मोलैरिटी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 11th क्लास में पूछे जा सकते हैं वो करेंगे, और मोलैरिटी का मोलैलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है उसकी ट्रिक पढ़ेंगे, मोलैरिटी को परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी ट्रिक पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। अब जो आगे मैं वीडियो लेक्चर जो मर्ज करने वाला हूँ वो 12th वाला ही है, जो पीछे था इसी में मर्ज कर दे रहा हूँ। कहाँ ढूंढते फिरोगे आप लोग, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मोलैरिटी पढ़ेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वही उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, पिछले लेक्चर में हमने मोलैलिटी पढ़ा था, यहाँ पर हम मोलैरिटी पढ़ लें। दोनों को रफ कॉपी में फॉर्मूले लिखकर कंपेयर कीजिएगा। उसमें जो था 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लिया था, याद रखो लीटर की जगह kg था और सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट था। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ क्या है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर होती हैं, याद रखना। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसका लेंगे, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना बच्चों, है ना, किसमें, लीटर में। किसमें लेना है, लीटर में। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हम शॉर्ट में डिनोट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, NB से, और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, लीटर से। बच्चों याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पूरे सोल्यूशन में 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, A और B से उनको डिनोट करते हैं। A कहीं पर भी अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है, और अगर B कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है किसी के साथ, समझ लीजिए वो सॉल्यूट की बात कर रहा है। इसको याद कर लेना, A का मतलब सॉल्वेंट, B का मतलब सॉल्यूट। तो NB लिखा हुआ, B का मतलब सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है, अब क्या हो सकता है, दूसरा वॉल्यूम जो है हम लीटर में, लीटर की जगह पर ml में भी ले सकते हैं। तो दोबारा से फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको NB से डिनोट किया जाता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन का लेंगे बच्चों, है ना, सॉल्वेंट मत लिख देना, गलत हो जाएगा। और लीटर की जगह क्या लिखा, ml। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या है, सोल्यूशन लेना है, वॉल्यूम सोल्यूशन का लेना है कि सॉल्वेंट का लेना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए।
तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ लिया। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें मोलैरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यूनिट सबसे पहले, है ना। तो देखो यूनिट क्या है मोलैरिटी के फॉर्मूले में, ऊपर मोल्स आ रहा है, नीचे वॉल्यूम आ रहा है ना। तो मोल्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल, और वॉल्यूम हमने किस में लिया है, लीटर में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। मोलैरिटी की यूनिट मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसको मोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर, या फिर कैपिटल एम से डिनोट करा जाता है। ये सारी इसकी यूनिट है, लिख लीजिएगा आप। अगर मैं कहूँ 10 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, तो 10 के आगे आप कैपिटल एम लिख देंगे और उसको मोलर ही पढ़ा जाएगा, आपको पूरा मोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों, टेम्परेचर डिपेंडेंट है बच्चों ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसके फार्मूले में क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया, और जितने भी वॉल्यूम वाले फार्मूले हैं वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। कुछ और चीज़ों में, जैसे मान लो आपको न्यूमेरिकल में मोलर सोल्यूशन कहा है, मोलर सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी बच्चों उसकी कितनी ले लेनी है, 1 मोलर ले लेनी है, समझ गए। अगर आपको सेमी मोलर सोल्यूशन कह दिया उसने, सेमी मोलर सोल्यूशन, ठीक है, तो आपको उसकी मोलैरिटी बच्चों कितनी ले लेनी है, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी हाफ मोलैरिटी ले लेनी है। अगर आपको डेसी मोलर कह दिया, डेसी मोलर सोल्यूशन है, तो आप उसकी मोलैरिटी कितनी ले लेंगे, 1/10। डेसी का मतलब क्या होता है, 1/10। और अगर आपको सेंटीमोलर बोल दिया क्वेश्चन में, सेंटीमोलर सोल्यूशन, तो उसकी मोलैरिटी आप बच्चों कितनी ले लेंगे, 1/100। सेंटी का मतलब क्या होता है, 100, 1/100, ठीक है, सेंटीमोलर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ 9.8 मोलर, कैपिटल एम है ये, ठीक है, 9.8 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, ये लाइन आपको न्यूमेरिकल में लिखी हुई दिखाई दी। तो इस लाइन से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमें सीखना है। 9.8 मोलर H2SO4 सोल्यूशन मीन्स दैट, चलो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, वॉल्यूम हमने बाय डेफिनेशन क्या मान लिया, 1 लीटर। देखो डेफिनेशन में कितना मान रखा है, 1 लीटर, अगर नहीं दिया है तो, है ना। और मोलैरिटी कितनी मान ली, 9.8। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स सीधे सीधे कितने आ गए बच्चों, 9.8 मोल्स। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि मोल जो है वो 9.8 ही बन जाएंगे। किसके मोल्स हैं ये, H2SO4 के हैं। कितने सोल्यूशन में, सोल्यूशन कितना मान लिया है बच्चों, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या किया मैंने, 9.8 मोलर H2SO4 सोल्यूशन लिखा हुआ था, वॉल्यूम मैंने अपनी तरफ से कितना मान लिया, 1 लीटर। तो जो मोलैरिटी थी वही क्या आ गया, मोल्स आ गया। तो 9.8 मोल्स ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यह आप नोट कर लीजिए। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको इन यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम यूज़ हो रहा है और वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट आपको दिखाई देंगी, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, उन सब में कन्वर्जन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, काम आएगा आपके। 1 सेंटीमीटर क्यूब, पहले इसके ऊपर लिख देना, इसको अलग से कहीं पर ना, जहाँ पर आसानी से तुम इसे देख सको अपनी नोटबुक में, वहाँ पर लिख लेना। तो 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब आपस में इक्वल होते हैं, और 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो ml की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो 1000 ml है तो 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1 लीटर है तो 1 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो ये कहीं कहीं आपको मोलैरिटी में यूज़ हो जाएगा, तो देख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन। शुगर क्या होता है बच्चों, शुगर हमारा सॉल्यूट है, C12H22O11 शुगर सोल्यूशन है। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। 20 ग्राम शुगर ली, उसको पानी में मिलाया, और इतना तब तक मिलाया जब तक पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना नहीं हो गया, 2 लीटर नहीं हो गया। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम किसका है बच्चों, सोल्यूशन का है। पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है कितना है, 2 लीटर है। शुगर ये हो गया। मास ऑफ शुगर
मास ऑफ शुगर बच्चों कितना दे रखा है 20 ग्राम। मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ शुगर आप निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेना फॉर्मूले से। कैसे करोगे, 12 कार्बन है और एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है। 22 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है। 11 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 62 होता है। इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो 342 ग्राम आ जाएगा। आ गया 342 ग्राम। उधर वाला नोट कर लिया, ये वाला यूनिट कन्वर्जन। अब हम मोल्स निकाल देते हैं। मोल्स निकाल देंगे। मोल्स क्या होगा बच्चों, मास अपॉन मोलर मास। किसके मोल्स निकाल रहे हैं, शुगर के निकाल रहे हैं। शुगर के मोल्स निकाल लें, क्योंकि हमें किसके चाहिए होते हैं मोल्स बच्चों, सॉल्यूट के मोल्स चाहिए होते हैं। तो शुगर के मास कितना है, शुगर का मास 20 और ये कितना हो गया 342। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मोलैरिटी निकाल दो। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में ही दे रखा है। मोल्स हमारे कितने निकल कर आए 20 अपॉन 342 और पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0.029 और आगे मोलर लिख देना, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर होती है। 0.029 मोलैरिटी यानी मोलर आ जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें उल्टा करना है। मोलैरिटी दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी मोलर NaCl सोल्यूशन। समझना, सोल्यूशन किसका है, NaCl का सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या दे रखी, देखो क्या लिखा हुआ है, सेमी मोलर। तो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। मोलैरिटी हो गई 0.5 मोलर। यही तो बताया था मैंने, सेमी मोलर का मतलब 0.5 मोलर। NaCl का सोल्यूशन है। 250 ml ऑफ सोल्यूशन, देखो पूरा पढ़ो, 250 ml ऑफ सोल्यूशन यानी वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा है पूरे सोल्यूशन का, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। पूरे फॉर्मूले वो लिखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। चलो मोलैरिटी रख दो यहाँ पर। मोलैरिटी कितनी दी है बच्चों, 0.5। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वी हैव टू कैलकुलेट। वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 इनटू 1000। ये 4 टाइम्स कट गया, तो यहाँ से NB कितना आ गया बच्चों, NB कितना आ गया 0.5 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 0.125 मोल्स। किसके आ गए बच्चों, NaCl के। सबसे पहला पार्ट यही तो पूछा था उन्होंने, हाउ मेनी मोल्स। अब मोल से क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मोल से मास निकालना आता है, बहुत अच्छे से आता है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है ना। मोल से मास निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये सारी कैलकुलेशन बच्चों किसके लिए चल रहा है, NaCl के लिए चल रहा है। ये सब NaCl के लिए निकाल रहे हैं। तो मोल्स ऑफ NaCl कितने आए 0.125 है ना। मास वी हैव टू कैलकुलेट, तो इसको ऐसे रहने दो। मोलर मास बच्चों NaCl का मोलर मास, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 58.5। तो मोलर मास आ गया बच्चों 58.5 ग्राम। तो यहाँ से मास निकाल देंगे आप, क्या आ जाएगा 58.5 इंटू 0.125। जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। 2 न्यूमेरिकल हमने कर लिए। अब हम मोलैरिटी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फिर वापस आएंगे इन्हीं क्वेश्चंस पर, रिलेशन भी पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है मोलैरिटी इक्वेशन। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है मोलैरिटी इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोलैरिटी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 तरीके की मोलैरिटी इक्वेशन बच्चों हमें पढ़नी है। कौन कौन सी, पहली इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन, यानी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, और दूसरी है फॉर मिक्सिंग ऑफ 2
और मोर सोल्यूशन, दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन को आपस में मिला दिया, एक नया सोल्यूशन क्रिएट हो गया, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी बतानी होती है, तो ये वाली फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और अगर कोई सोल्यूशन उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसका जो नया सोल्यूशन बना, नया कॉन्सेंट्रेशन बना, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा वो डाइल्यूशन वाले से निकालेंगे। यहाँ पर जो दूसरा वाला है बेटा, जब मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन कराते हैं, दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन मिक्स कराते हैं, फिर एक नया सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें याद रखना है ये क्वेश्चन हम कौन से वाले सॉल्व करने वाले हैं, फॉर सेम सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट क्या होना चाहिए दोनों सोल्यूशन का, शुड बी सेम, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे सिलेबस में यही है बच्चों। कौन सा है हमारे सिलेबस में, जब हम दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन को मिक्स कराएं, तो जितनी भी सोल्यूशन आप मिक्स कर रहे हैं उन सबका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। पहला क्या है, फॉर डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया ऑन डाइल्यूशन। बच्चों डाइल्यूशन कैसे करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं सॉल्वेंट ऐड करके। डाइल्यूट करना होगा ना तो मैं सॉल्वेंट को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ लिख देता हूँ सॉल्वेंट इज एडेड। सॉल्वेंट ऐड करा तो बच्चों वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो गया। तो पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी m1 थी, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, m2, और वॉल्यूम भी चेंज होकर क्या हो गया, v2 हो गया। तो मोलैरिटी इक्वेशन जो आएगी बच्चों, हमारी मोलैरिटी इक्वेशन आप सीधे सीधे याद कर लेंगे, वो आ जाएगी m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ये हमारी मोलैरिटी इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन कौन सी पड़ी थी, डाइल्यूशन वाली, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलर HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 5.25 मोलर HCl सोल्यूशन। सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 करके हमेशा एक टेबल बनाएंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। सोल्यूशन 1 इसको मान लिया, ठीक है। तो इसकी मोलैरिटी बच्चों कितनी दे रखी है सोल्यूशन 1 की, 0.015 मोलर कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M। दूसरा सोल्यूशन ये वाला है बच्चों, इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 5.25 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, ठीक है। वॉल्यूम इस वाले का, कैलकुलेट द वॉल्यूम, यानी V1 आपसे पूछ रखा है, और दूसरे वाले का वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम देखो कितना दे रखा है आपको, 250 ml दे रखा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन लगाएंगे, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। m1 कितना दे रखा है, 0.015, v1 वी हैव टू कैलकुलेट, m2 कितना दे रखा है, 5.25 10 टू द पावर माइनस 3, और v2 कितना दे रखा है, 250 ml। तो यहाँ से आप उस साइड ले जाकर ये वाला पार्ट इधर ले जाओगे डिवाइड में, और ये बन जाएगा 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 250 अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.015। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट बच्चों क्या आएगी, वॉल्यूम है, लीटर मत लिख देना। V2 की यूनिट देखो, V2 ml में है तो V1 भी किस में आएगा, ml में ही आएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा मुझे बताना आप। तो बच्चों मोलैरिटी इक्वेशन पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है,
250 ml ऑफ 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलर और वॉल्यूम कितना ले रखा है 250 ml। इज डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट किया गया। कैसे डाइल्यूट किया गया? 5 लीटर पानी मिलाया गया। 5 लीटर पानी यानी सॉल्वेंट मिलाकर इसको डाइल्यूट करा गया। तो जो नया सोल्यूशन बना है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड दैट न्यू सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सोल्यूशन 1 मान लिया और सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 कौन सा? हमारा पुराना वाला, जिसकी मोलैरिटी 1.5 मोलर थी और वॉल्यूम कितना था 250 मिलीलीटर। दूसरे वाले की मोलैरिटी इन्होंने पूछ रखी है, वॉल्यूम कैसे निकालना है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हमने क्या करा, V2 जो है वो कैसे निकालेंगे, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। देखो V1 तो पहले से 250 ml तो सोल्यूशन पहले से था ना, उसमें 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो पुराना वाला वॉल्यूम और जितना ऐड करा गया दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो V1 कितना है हमारा 250 ml। अब 5 लीटर मत जोड़ देना, इसमें कहीं 255 ml लिख कर आ जाओ बेटा, ये ml में है और ये किसमें है, लीटर में, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, 5000 मिलीलीटर। तो ये कितना आ गया 5250 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये सारी वैल्यू रखोगे, तीनों चीज़ें दे रखी हैं, चौथी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, आंसर निकाल देना। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, होमवर्क है आपके लिए। किस पे करना है? डाइल्यूशन वाले पे। कैलकुलेट द मोलैरिटी of 0.5 molar H2SO4, 0.5 molar H2SO4 solution when diluted to 500 ml of solution। और यहाँ पर दे रखा है मोलैरिटी ऑफ 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन जो है हमारा, मैं हिंट देते रहा हूँ आपको, खुद से करना है। दो सोल्यूशन, एक डाइल्यूशन से पहले वाला, एक डाइल्यूशन के बाद वाला। डाइल्यूशन से पहले वाला जो है उसकी मोलैरिटी बच्चों कितनी है 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना दे रखा है 30 ml। सोल्यूशन 2 जब हमने उसको डाइल्यूट करा दिया तो वॉल्यूम 2 कितना बन गया बच्चों 500 ml। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलैरिटी आपसे पूछ रखी है, तो ये आपको खुद से करके दिखाना है। इसका आंसर बताइएगा कितना आया। अब हम नेक्स्ट, जब तक आप करो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग 2 और मोर सोल्यूशन। 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूशन मिला दिए तब क्या होगा, सॉल्वेंट इज सेम। याद रखना सॉल्वेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ से समझते हैं इसको। देखो मेरे पास एक है सोल्यूशन 1, ये है मेरा सोल्यूशन 1। इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, सोल्यूशन 2 ऐड कर दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो एक नया सोल्यूशन बनकर आया जिसका नाम है सोल्यूशन 3। समझ गए, 2 सोल्यूशन थे, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2, दोनों को मिक्स कर दिया, सोल्यूशन 3 बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोल्यूशन 1 की मोलैरिटी मैंने मान ली m1 और v1, इसकी मान ली m2 और v2, और जो नया सोल्यूशन आया उसको बोला है मिक्सिंग। ये मिक्सिंग वर्ड जोड़ दिया। ठीक है, जो सोल्यूशन 3 आया उसको क्या बोला, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं मिक्सिंग ही बोल दो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। तो हम क्या बोलेंगे इसको, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। जो नया वाला सोल्यूशन आया उसको मोलैरिटी और वॉल्यूम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वो किसके बराबर होगा, m1v1 प्लस m2v2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लेना। जो 2 सोल्यूशन हमने मिलाए थे m1v1
प्लस M2V2 दोनों को ऐड कर दिया, वो किसके बराबर होगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हमें हमेशा निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, V1 प्लस V2 से निकलेगा। कैसे निकलेगा, V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन 1 V1 था, ये V2 था, दोनों को मिला दिया तो जो नया सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, V1 प्लस V2। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 3 सोल्यूशन होते तब क्या करते हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कैसे निकलता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कॉमन सेंस है, इस तरीके से सब निकाल देंगे। ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन से वाले में, मोलैरिटी इक्वेशन में। और कौन सी मोलैरिटी इक्वेशन है ये, जिसमें मिक्स किए गए, सोल्यूशन मिक्स किए गए। तो देखो क्या बोल रहा है, 200 ml HCl सोल्यूशन लिया, 300 ml HNO3 सोल्यूशन लिया और 500 ml H2SO4 लिया। इन तीनों को 1000 ml वाटर में मिला दिया तो एक नया सोल्यूशन बन गया, है ना। नया सोल्यूशन बन गया तो उस नए सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये डाइल्यूशन वाला केस नहीं है, ये सोल्यूशन की मिक्सिंग वाला केस है। तो इसको ऐसे करते हैं, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2, कितने सोल्यूशन है बच्चों, 3 सोल्यूशन है, तो 3 बार लिखेंगे। और लास्ट में जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया ना, रिजल्टिंग मिक्सचर, वो भी ऐसे लिख लेते हैं। चलो सोल्यूशन 1 में देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 200 ml, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, ठीक है। सोल्यूशन 2 में बच्चों वॉल्यूम कितना दे रखा है, 300 ml दे रखा है, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.2 मोलर। ये है ना, सिंपल है। इसमें वॉल्यूम कितना दे रखा है, V3 500 ml, और इसमें मोलैरिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 0.3 मोलर, है ना। तो रिजल्टिंग जो मिक्सचर है उसकी मोलैरिटी मान ली, मिक्सचर वॉल्यूम जो आएगा मिक्सचर का, वो मैंने बताया था आपको खुद से वो कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। इसमें एक चीज़ और एडिशनल ऐड करी गई, 1000 ml ऑफ वाटर। तो जल्दबाजी में जज्बाती नहीं होना, गलत नहीं करना, है ना। V1 जोड़ेंगे, V2 जोड़ेंगे, V3 जोड़ेंगे, और साथ में क्या जोड़ देंगे, 1000 ml ऑफ वाटर भी ऐड करेंगे। तो V1 कितना है बच्चों, 200 ml, ये कितना ml है, 300 ml है, ये कितना ml है, 500 ml है, और साथ में कितना हो गया, 1000 ml। तो ये टोटल कितना हो गया, 2000 ml, 15, 18, 20, ठीक है, 2000 ml आ गया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी इक्वेशन क्या आएगा, M1V1, 3 कंपोनेंट है तो सबको ऐड कर दो, M2V2, M3V3 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। इन सब की वैल्यू रखेंगे। M1 कितना आया बच्चों, 0.1, वॉल्यूम कितना है, 200, सब ml में है, याद रखना। अगर इधर उधर दे रखा है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। M2 कितना है, 0.2, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 300, प्लस M3 कितना दे रखा है, 0.3, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी है, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बच्चों कितना निकल कर आया, 2000 ml। तो इतना तो आगे मैथमेटिक्स है, खुद से कर ही लोगे, कर लो इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मोलैरिटी इक्वेशन पे। लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। व्हाट वॉल्यूम्स ऑफ 10 मोलर HCl एंड 3 मोलर HCl, 2 HCl के सोल्यूशन है, 10 मोलर और 3 मोलर, इन तीनों को मिक्स कर दिया गया, और जो नया सोल्यूशन बना वो 6 मोलर का बन गया, और उसके कितने लीटर बने, 1 लीटर। पूछ कह रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम। तो वही सोल्यूशन वाला खेल खेलते हैं हम यहाँ पर। सोल्यूशन 1 हो गया ये हमारा, और ये हो गया हमारा सोल्यूशन 2, और ये क्या हो गया हमारा, मिक्स्ड सोल्यूशन। दोनों को मिक्स करने के बाद इसका V1 वी हैव टू कैलकुलेट, और इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मोलर। इसका V2 वी हैव टू कैलकुलेट, और इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 3 मोलर। इसका जो V मिक्सचर आया है वो क्या होता है, V1 प्लस V2, यही तो होता है, और कितना दे रखा है, 1 लीटर।
और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बच्चों कितनी आई है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कितनी आई है 6 मोलर, है ना। वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, पहले वाले को x मान लो, वॉल्यूम पहले वाले को क्या मान लो x ml, तो दूसरा वाला बच्चों क्या आ जाएगा 1 माइनस x ml आ जाएगा। इसको y मत मान लेना वरना दो अननोन हो जाएंगे, नहीं सॉल्व हो पाएगा। इक्वेशन एक ही है तो अननोन भी एक ही होना चाहिए, इक्वेशन 2 होती तो अननोन 2 हो जाते तो सॉल्व हो जाता है ना, ये रूल होता है मैथ्स का। तो वॉल्यूम x मिलीलीटर है, दूसरे वाले का वॉल्यूम 1 माइनस x कैसे आया, यहाँ से V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 1 लीटर है, एक को अगर x रख दोगे तो दूसरा कितना आ जाएगा बच्चों 1 माइनस x आ जाएगा। तो अब आपको मोलैरिटी इक्वेशन पता है, मोलैरिटी इक्वेशन लगा देंगे आप, बस सारी ट्रिक यहीं पर थी इसकी, V1 और V2 निकालने में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2, तो ये क्या आ जाएगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। M1 कितना दे रखा है देखो 10 और V1 कितना मान लिया हमने x, M2 बच्चों कितना दे रखा है 3 और V1 कितना मान लिया 1 माइनस x। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कितनी दे रखी है 6 और ये कितना है 1। यहाँ से आप निकाल देंगे 10x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 6, 10 माइनस 3 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, है ना। इसको और सॉल्व करो, 3 उस साइड ले जाओ तो 7x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3/7 मिलीलीटर, ये आ गया x की वैल्यू। V1 की वैल्यू 3/7 मिलीलीटर, डिवाइड कर लेना पता लग जाएगा। V2 कैसे करोगे, V2 कैसे आ जाएगा, V1 आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू 3/7 मिलीलीटर। V2 बच्चों कैसे निकालेंगे, V2 होगा 1 माइनस x यानी 1 माइनस 3/7, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4/7 मिलीलीटर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नोट कर लीजिए आप।